Hi, please come and candle of knowledge. असलकुम माय डियर व्यूअर्स, मैं हूं रहीम और आप देख रहे हैं कैंडल ऑफ नॉलेज। माय डियर व्यूअर्स, आज हम सीखने वाले हैं फाइनाइट वर्ब एंड इनफाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं, इनफाइनाइट वर्ब क्या होते हैं दोस्तों। लेट्स कम एंड गेट स्टार्टेड। दो दोस्तों, यहाँ पर फाइनाइट वर्ब क्या कहता है दोस्तों। फाइनाइट वर्ब कहते हैं कि फाइनाइट वर्ब चेंज अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट। दोस्तों फाइनाइट वर्ब चेंज होते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और इसी तरह नॉन फाइनाइट क्या कहते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। फाइनाइट वर्ब जो होते हैं वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी कि सब्जेक्ट के हिसाब से वो चेंज होते हैं। और इस तरह जो नॉन फाइनाइट वर्ब है ये होते हैं हमारे पास जो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज नहीं होते। दो दोस्तों सबसे पहले फाइनाइट वर्ब देख लेते हैं। फाइनाइट वर्ब दोस्तों हमारे पास क्या होते हैं, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। दोस्तों सेंटेंस में जुमले में हमारे पास सब्जेक्ट क्या होता है, जो कि डूर होता है एक्शन का। तो दोस्तों सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो फाइनाइट वर्ब चेंज होते हैं वो हमारे पास तीन तरह के चेंज होते हैं। पहले ये हमारे पास होते हैं टेंसेस के लिहाज से, और दूसरे हमारे पास ये चेंज होते हैं नंबर के लिहाज से यानी कि पर्सन ऑफ नंबर के लिहाज से। और तीसरे हमारे पास ये चेंज होते हैं पर्सन के लिहाज से। तो दोस्तों अब टेंसेस तो आप लोगों को मालूम है कि हमारे पास जो तीन टेंसेस होते हैं प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, उनकी सब कैटेगरी है चार चार। तो दोस्तों हमने सीखे हैं टेंसेस, तो दोबारा मैं इसको दोहरा नहीं सकता, लिहाजा मैं इसको समझाने के लिए आपको फाइनाइट एंड अनफाइनाइट वर्ब कुछ से चंद एग्जांपल दूंगा। तो दोस्तों टेंसेस तो आप जानते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास क्या होते हैं, ये टेंस हमारे पास क्या है, एक हमारे प्रेजेंट होता है, दूसरा हमारे पास पास्ट होता है, तीसरा हमारे पास फ्यूचर होता है। ये हमने सीखे हैं, दोबारा हम इसको दोहरा नहीं सकते क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों नंबर हमारे पास क्या है, पर्सन ऑफ नंबर, यानी कि ये नंबर हमारे पास क्या कहलाते हैं, क्योंकि हमारे पास सिंगुलर होते हैं या हमारे पास प्लूरल होते हैं। यानी कि ये हमारे पास क्या होते हैं, टेंसेस के लिहाज से हमारे पास ये चेंज होते हैं, और नंबर के लिहाज से हमारे पास सिंगुलर होते हैं, दूसरे हमारे पास क्या होते हैं प्लूरल की यानी कि प्लूरल होते हैं। तो दोस्तों इसी तरह ये हमारे पास क्या होते हैं, नंबर के लिहाज से सिंगुलर या प्लूरल है, इसके लिहाज से भी हमारे पास जो वर्ब होता है वो फाइनाइट वर्ब जो होता है वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ पर्सन के लिहाज से। इसके अलावा हमारे पास क्या है पर्सन। दोस्तों पर्सन हमारे पास क्या है, पर्सन दोस्तों हमारे पास क्या होते हैं, एक हमारे पास फर्स्ट पर्सन होता है, दूसरा हमारे पास सेकंड पर्सन होता है, और तीसरा हमारे पास थर्ड पर्सन होता है। तो दोस्तों हमारे पास ये तीन तरह के पर्सन हैं। तो एक तो हमारे पास मेन तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, और इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, एक थर्ड पर्सन होता है। तो पर्सन के लिहाज से भी हमारे पास फाइनल वर्ब जो होते हैं वो चेंज होते हैं। तो दोस्तों अब एक एक करके हम बता देते हैं आपको कि पर्सन के लिहाज से फाइनल वर्ब कैसे चेंज होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि टेंसेस के लिहाज से हमारे पास जो हमारा वर्ब होता है फाइनाइट, वो कैसे फाइनाइट है, वो कैसे चेंज होता है। सो दोस्तों सबसे पहले क्या है, टेंसेस। ओके तो दोस्तों टेंसेस के लिहाज से कैसे चेंज होते हैं ये वर्ब। दोस्तों सबसे पहले हमारे पास क्या है, प्रेजेंट इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें, प्रेजेंट इंडिपेंडेंस में हमारे पास क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सेंटेंस लिख देता हूँ कि आई प्ले क्रिकेट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं क्या लिखा, आई प्ले क्रिकेट। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि मैंने एक प्रेजेंट इंडिपेंडेंस का एक जुमला लिखा। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ कि आई प्ले क्रिकेट डेली, यानी कि दोस्तों मैं रोजाना क्रिकेट खेलता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं इसी को अगर मैं पास्ट टेंस में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, आई प्लेड क्रिकेट। आई प्ले क्रिकेट yesterday। yesterday यानी कि मैंने कल क्रिकेट खेला। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि जो वर्ब हमारे पास क्या था, प्ले। प्ले हमारे पास प्रेजेंट इंडिपेंडेंस में प्ले था। अब ये हमारे पास अगर पास्ट में हो गया तो पास्ट में हमारे पास ये क्या बन गया, प्लेड हो गया। तो इसी तरह हमारे पास ये टेंसेस के लिहाज से भी ये वर्ब यानी कि फाइनल वर्ब जो होते हैं वो चेंज होते हैं। इसके बाद दोस्तों तो पर्सन के लिहाज से किस चेंज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि आई प्ले क्रिकेट। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद दोस्तों मैं कहता हूं कि शी प्लेज क्रिकेट।
तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, या मैं कहता हूँ कि शी प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलती है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि दोनों प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के सेंटेंसेस है, लेकिन पर्सन के लिहाज से क्या हो गया, ये वर्ब हमारे पास जो था ये फाइनाइट वर्ब, ये हो गया चेंज। तो दोस्तों इसी तरह पर्सन के लिहाज से भी ये चेंज होते हैं। अब दोस्तों नंबर के लिहाज से कैसे चेंज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि आई एम वॉकिंग, ठीक है दोस्तों, मैंने कहा कि मैं चल रहा हूँ। तो दोस्तों अगर मैं इसको नंबर के लिहाज से यानी कि मैं नंबर बढ़ाऊंगा, यानी कि हमारे पास जो नंबर होते हैं यानी कि सिंगुलर होते हैं या प्लूरल होते हैं, तो वो बढ़ाऊंगा या फिर कम करूंगा, तो इसके लिहाज से भी हमारे पास क्या होंगी, वर्ड चेंज होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास क्या है, वर्ड है। मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि वी आर वॉकिंग, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर भी आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर क्या हो गया, वर्ड चेंज हो गया, यानी कि आई एम वॉकिंग या वी आर वॉकिंग। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, ये दोनों प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की हमारे पास सेंटेंसेस है, ये दोनों क्या हो गए, ये वर्ब जो है ये हमारे पास ये चेंज हो गया अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सब्जेक्ट। तो दोस्तों इसी तरह ये हमारे पास क्या होते हैं, ये फाइनाइट वर्ब नंबर के लिहाज से भी चेंज होते हैं, पर्सन के लिहाज से भी चेंज होते हैं, और इसी तरह टेंसेस के लिहाज से भी ये चेंज होते रहते हैं। तो दोस्तों ये था हमारे पास क्या, फाइनाइट वर्ब। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं नॉन फाइनाइट के हवाले से। नॉन फाइनाइट वर्ब दोस्तों ये हमारे पास वो वर्ब होते हैं जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते। मेरा मतलब ये है कि यहाँ पर फाइनाइट वर्ब टेंसेस के लिहाज से भी चेंज होते थे, नंबर के लिहाज से भी चेंज होते थे, इसके अलावा पर्सन के लिहाज से भी चेंज होते थे। लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब जो है ये हमारे पास टेंसेस के लिहाज से भी चेंज नहीं होते, और नंबर के लिहाज से भी चेंज नहीं होते, इसके अलावा पर्सन के लिहाज से भी ये चेंज नहीं होते। दोस्तों यहाँ पर ये बात आप याद रखिए, क्योंकि आप नॉन फाइनाइट वर्ब को फाइनाइट वर्ब को एक दूसरे के साथ मिक्स ना करें। तो दोस्तों इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को दो सेंटेंसेस देता हूँ। ओके तो दोस्तों इन दो सेंटेंसेस को आप देखिए। पहला सेंटेंस क्या कहता है, आई फाउंड हिज ऑफिस एट अ वॉकिंग डिस्टेंस। कुछ फासले के ऊपर मैंने उसका ऑफिस जो है वो हासिल किया, मालूम किया या पाया। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, सेंटेंस आपके पास क्या है, आई फाउंड। दोस्तों ये सेंटेंस हमारे पास प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेंटेंस है। और इसके बाद दोस्तों दूसरा सेंटेंस क्या कहता है, असलम विल फाइंड हिज ऑफिस एट अ वॉकिंग डिस्टेंस। कुछ फासले पर असलम ने उसका जो ऑफिस था वो असलम पा लेगा। तो दोस्तों कुछ फासले के ऊपर असलम उसका जो ऑफिस है वो पा लेगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये सेंटेंस आपके पास क्या है, ये फ्यूचर का सेंटेंस है और ये प्रेजेंट का सेंटेंस है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके पास दो वर्ब इस्तेमाल हुए हैं। पहला वर्ब है फाउंड, ये आपके पास क्या हो गया फ्यूचर में, ये आपके पास क्या बन गया, फाइंड। फाइंड आपके पास क्या है, ये फाइंड आपके पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। इसके अलावा हमारे पास जो फाउंड है ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसलिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये क्या है, ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है और ये फ्यूचर का सेंटेंस है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या देखिए आपने, यहाँ पर ये वर्ब जो है ये टेंस के लिहाज से चेंज हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होने वाला वर्ब यानी कि फाइनाइट वर्ब है। इसके अलावा दोस्तों इसमें नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है दोस्तों, नॉन फाइनाइट वर्ब यहाँ पर क्या है, वॉकिंग। दोस्तों वॉकिंग आप लोगों ने देखा कि एट अ वॉकिंग डिस्टेंस, कुछ फासले के ऊपर। दोस्तों यानी कि यहाँ पर क्या है, वॉकिंग, यहाँ पर भी, यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर भी वॉकिंग ही है। तो दोस्तों इन दोनों वर्ड में आप लोगों ने चेंज नहीं देखा, इसलिए ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। दोस्तों यहाँ पर आप एक बात याद रखिए कि हमारे पास जो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं ये फंक्शन करते हैं एज अ नाउन फंक्शन करते हैं, या इसके अलावा ये हमारे पास क्या करते हैं, या इसके अलावा ये हमारे पास एडवर्ब की तरह काम करते हैं, या इसके अलावा ये हमारे पास क्या करते हैं, एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। तो दोस्तों ये बातें आपने याद रखनी है। अब हमें ये मालूम हो गया कि हमारे पास जो नॉन फाइनाइट वर्ब है ये नाउन की तरह या एडवर्ब की तरह या फिर एडजेक्टिव की तरह ये काम करते हैं, लेकिन कैसे, अब हम इसके बाद ये सीखने वाले हैं। ओके तो दोस्तों ये नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव की तरह ये नॉन फाइनाइट वर्ब कैसे फंक्शन करते हैं ये हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर सेंटेंस दिया है वो क्या है, रनिंग इज अ गुड हैबिट। दौड़ना जो है ये क्या है, एक अच्छी आदत है। दोस्तों यहाँ पर रनिंग जो है ये आपके पास क्या है, एक नाउन है। दोस्तों नाउन, वर्ड, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, जितने भी हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये हमने डिस्कस की है। अगर
अगर आपको इसमें कोई मसला है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप वो कन्फ्यूजन मिटा सकते हैं। वो वीडियो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट के ऊपर आप जाएँ, वहाँ पर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, तो आप वो वहाँ से देख सकते हैं और ये सीख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, रनिंग जो है ये हमारे पास क्या है, एक नाउन है। इसके बाद दोस्तों हमारे पास क्या है, एडवर्ब। दोस्तों एडवर्ब में हमारे पास सेंटेंस क्या है, अनवर वेंट टू द यूके टू स्टडी। दोस्तों अनवर यूके चला गया, किस लिए, यानी कि वो स्टडी के लिए, यानी कि वो मुताला करने के लिए, स्टडी के लिए, पढ़ने के लिए अनवर यूके चला गया, यानी कि यूनाइटेड किंगडम चला गया। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, दोस्तों यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर एडवर्ब की तरह जो है हमारे पास नॉन फाइनाइट वर्ब जो है वो इस्तेमाल हुआ है। ये हमारे पास क्या है, स्टडी। दोस्तों स्टडी हमारे पास क्या है, ये एक एडवर्ब है जो कि इस्तेमाल हुआ है, यानी कि अनवर, यानी कि वो जाने के लिए कहाँ गया है, वो यानी कि यूके गया है स्टडी के लिए, यानी कि पढ़ने के लिए। एडवर्ब के बाद दोस्तों हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव है। दोस्तों एडजेक्टिव में एग्जांपल क्या कहता है, द स्लीपिंग कैट इज ब्राउन। फॉर एग्जांपल दोस्तों एक बिल्ली है जो कि सो रही है, मैं कहता हूँ कि जो बिल्ली सो रही है, द स्लीपिंग कैट इज ब्राउन, यानी कि वो बिल्ली है जो सो रही है वो क्या है, वो ब्राउन है। तो दोस्तों यहाँ पर स्लीपिंग ने क्या किया, यहाँ पर स्लीपिंग ने इज अ एडजेक्टिव फंक्शन दिया। कैसे, स्लीपिंग कैट यानी कि वो कैट, यानी कि वो नाउन, कैट हमारे पास क्या है, कैट नाउन है, यानी कि स्लीपिंग ने नाउन को डिस्क्राइब किया, यानी कि नाउन की वजाहत दी, ये हमारे पास क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया। तो दोस्तों ये था हमारे पास नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब दोस्तों, नॉन फाइनाइट वर्ब हमारे पास या तो सेंटेंस में एज अ जिरन आ सकते हैं, या तो सेंटेंस में ये एज अ पार्टिसिपल आ सकते हैं, या तो ये हमारे पास क्या होते हैं, इन्फिनिटिव्स की तरह भी ये आ सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारे पास आज का टॉपिक। लंबा सा टॉपिक था, मैंने इसको मजीद शॉर्ट करने की कोशिश की, लेकिन ये हमारे पास जो टॉपिक है ये है ही बहुत लंबा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा कि फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं और इसके अलावा नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज़।